जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है पीके एजुकेशन 17 ऑनलाइन प्लेटफार्म पे। जैसा कि आपको तो पता है कि अगर आप यूपी के हैं तो अगर यूपी में आप बेसिक शिक्षा परिषद यानी प्राथमिक विद्यालयों में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सुपर टेट की वैकेंसी क्लियर करनी पड़ती है। उसके बाद आपको मेरिट में आना पड़ता है। उसके बाद आप देखते हैं कि आपकी नियुक्ति होती है बेसिक शिक्षा परिषद में, प्राथमिक में आप सहायक टीचर के पद पे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आप इस वीडियो में बात करेंगे जो आप आगामी सुपर टेट कब होने वाला है, यूपी टेट कब होने वाला है, आपका सी टेट का फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो इसी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। और सुपर टेट के प्रति इस बार आप देखेंगे यूपी टेट महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, तो वही सब इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए, ताकि कोई भी नोटिस आए, उसका वीडियो हम बनाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले बात करें सुपर टेट वैकेंसी की प्रोसेस का, तो आपको तो ये पता है कि आप सी टेट या यूपी टेट दोनों में से कोई भी क्लियर हो या दोनों क्लियर हो, तो उसके बाद आप सुपर टेट में फॉर्म अप्लाई करते हैं। और सुपर टेट में फॉर्म अप्लाई करने के बाद कट ऑफ का पार करने के बाद आपको मेरिट में आना होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद में आपको नियुक्ति मिल जाती है। तो उसमें उसके प्रति आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण न्यूज निकल के आपके लिए सामने ये आई है। आपने पिछले दिनों में एक ये देखा था, अभी तक तो यूपी में आप देखेंगे सी टेट हो या यूपी टेट हो, अगर आपने दोनों में से कोई भी क्लियर किया हो तो आप सुपर टेट में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा भी राज्य है जहाँ पे आप देखेंगे कि अभी अभी सी टेट की मान्यता को वहाँ पे रद्द कर दिया गया है। केवल वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ का टेट को ही लिया जाएगा आने वाली वैकेंसी में। आप देखेंगे कि वहाँ पे फार्म भरे जा रहे थे तो बीच में वहाँ की वो आयोग ने नोटिस जारी करके बताया था कि हम सी टेट को यहाँ पे इनवैलिड कर रहे हैं। जिनको भी यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक बनना है तो हमारा टेट पास करेंगे, यानी स्टेट का टेट पास करेंगे तभी उनका उसमें अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा राज्य की। जो आपका हरियाणा राज्य है वहाँ पे आप देखेंगे उन्होंने नोटिस जारी करके बता दिया है कि अगर आपको हरियाणा में प्राथमिक में शिक्षक बनना है तो आप देखेंगे कि वहाँ पे सी टेट की मान्यता को रद्द किया गया है। इससे पहले ऐसा वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे भी आप अगर सी टेट क्वालिफाइड थे तो आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इस बार से ऐसा नहीं होगा। आपको ये भी पता है कि जो ये स्टेट का फॉर्म अभी भरा जा रहा है उसका पेपर आप देखेंगे 12 और 13 नवंबर को है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो पेपर क्लियर कर लेंगे जिन भाइयों का हरियाणा में टीचर बनना है तो उनके लिए अच्छा मौका है। सी टेट क्वालिफाई भी है, अगर वो ये सोचते हैं कि हम सी टेट क्वालिफाई हैं तो फार्म भर देंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको अगर हरियाणा में टीचर बनना है तो अब वहाँ का टेट आप फार्म भर के सहयोग से आप देखेंगे फार्म भी निकला हुआ है, उसका फार्म भर के आप पेपर है 12 और 13 नवंबर को। उसके बाद जो आने वाली वैकेंसी है 12,000 पदों में उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ठीक ऐसा ही अन्य राज्यों के साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको सिर्फ हम इस वीडियो में यही बताना चाहते हैं कि अगर आप यूपी में हैं और आपको यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद में आपको अध्यापक बनना है और अध्यापक बनने के लिए आप तैयारी करते हैं और सी टेट यूपी टेट क्वालिफाई हैं या आपको ये देना है, अगर क्वालिफाई है तब तो ठीक है, दोनों क्वालिफाई है, अच्छी बात है। उसके लिए तो आप देखेंगे कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आप सी टेट क्वालिफाई करके इस भरोसे पे बैठे हैं कि हम अगर वैकेंसी आती है सुपर टेट की तो हम उसमें अप्लाई कर देंगे, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो सही है, यूपी में आप देखेंगे सी टेट और यूपी टेट दोनों मान्य है। लेकिन भविष्य में क्या होगा, आने वाले समय में कब कैसा क्या हो जाता है ये ना हम जानते हैं ना और आप जानते हैं, ना कोई बता ही पाएगा। तो इसलिए अगर आप आने वाले, जैसा कि आपको ये भी पता है कि आप देखेंगे कि आपके यूपी टेट होने वाले हैं जो आपके दिसंबर में होंगे, उसी समय में आप देखेंगे कि सी टेट के भी परीक्षाएं होंगी। तो अगर सी टेट क्वालिफाई है, अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई नहीं है तो आप इसमें अप्लाई करके यूपी टेट भी क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि क्या भरोसा कब सरकारें कैसी कर दी है, तो सरकार के ऊपर ही डिपेंडेबल है। तो इसलिए अगर आप अभी तक यूपी टेट को क्वालिफाई नहीं किए हैं तो इस बार जो आने वाला है आप देखेंगे इसी महीने में उसका नोटिफिकेशन मिड में जाके, यानी 15 से 20 अक्टूबर के बीच के आसपास आप देखेंगे नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जिसका पेपर आप देखेंगे दिसंबर या जनवरी के आसपास में होगा। तो उसमें आप अप्लाई कर लेते हैं, अगर वो पेपर क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद आप देखेंगे जो भी वैकेंसी सुपर टेट की आएगी तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए यूपी टेट भी ज़रूरी हो जाता है, सी टेट के साथ साथ यूपी टेट भी ज़रूरी हो जाता है। तो यही है, अगर आपको यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद में आपको टीचर बनना है तो सी टेट पास हैं, यूपी टेट पास है, अच्छी बात है, दोनों अभी तक मांग है।
लेकिन आने वाली सरकारें आने वाले भविष्य में कब क्या हो जाए, इसलिए एक के भरोसे आप सभी को, चाहे किसी को नहीं बैठना चाहिए। अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई है तब तो अच्छा है, नहीं है तो फिर आने वाली जो नोटिफिकेशन है आप देखेंगे इस महीने में जारी हो जाएगा। उसमें आप अपना फार्म अप्लाई करके ज़रूर फार्म दीजिए, भरिएगा, और फार्म भरने के बाद आप कोशिश करिएगा कि उसको क्वालिफाइड कर जाए, क्योंकि आप देखेंगे इसके बाद ये जो क्वालिफाई कर लेंगे आपको, जो दिसंबर में होना है, इसके बाद एक थोड़ी सी उम्मीद है कि आपको 2023 में सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब शुरुआती दिनों में तो आपको ये मुश्किल ही है कि शुरुआती दिनों में आपको 2023 के मिल जाए, लेकिन आप देखेंगे कि मार्च के बाद आपको वैकेंसी जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको तो पता है कि 2024 में आपके लोकसभा के चुनाव हैं। तो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आप देखेंगे सरकार अपने तरफ परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को, लोगों को लुभाने की कोशिश करती है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आपको ये भी पता है कि सी टेट, यूपी टेट, डीएलएड, बीएड वाले काफ़ी संख्या में छात्र हैं आपके यूपी में, तो इन छात्रों को लुभाने के लिए उम्मीद है कि एक छोटी या बड़ी जैसी भी हो, इतनी तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 50 से कम नहीं आएगी, 50 के आसपास में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप अभी से प्रिपेयर हो जाए उसके लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि यूपी टेट इस बार के लिए आपके लिए अनिवार्य होने वाला है। अभी तक आपने सी टेट या यूपी टेट कोई भी नहीं क्वालिफाई किया है, तब आपके लिए अनिवार्य है। अगर आप पहले से क्वालिफाई तब तो अच्छी बात है, लेकिन जो भाई बहन अभी तक क्वालिफाई नहीं की है तो अपना जी जान लगा के, मेहनत लगा के इस बार वाला कैसे भी करके क्वालिफाई कर लें, क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे आपको कंफर्म वैकेंसी देखने को मिलेगी, जितने ही पदों पे देखने को मिले। क्योंकि आपको ये पता है, ये भी पता है कि 2024 के मद्देनजर रखते हुए सरकारें बच्चों को, अभ्यर्थियों को लुभाने की कोशिश करेगी। तो यही आपको वीडियो में बताना था। सुपर टेट की वैकेंसी आप 2023 में ही देखने को मिलेगी, इस साल आने की बहुत कम उम्मीद है। उम्मीद क्या, उम्मीद न के बराबर है। और जो आपका सी टेट, यूपी टेट है, उसका नोटिफिकेशन आप देखेंगे मिड में जारी कर दिया जाएगा। तो जो भी भाई यूपी टेट, सी टेट क्वालिफाई नहीं है तो अभी से लग जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आप देखेंगे तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना छोटा सिलेबस और यूपी टेट हो या सी टेट हो नहीं है कि आप 1.5 से 2 महीने में उसको क्लियर कर पाएंगे शुरू से। तो अभी से आप उसके लिए पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा ही अब निरंतर अगर लगे रहते हैं तो आने वाले समय में 2-3 महीना आपको मिल जाता है, तो 3 महीना में आप अच्छा प्रिपेयर कर लेंगे। तो यही आपको वीडियो में बताना था। तो वीडियो में कैसी लगी, अगर और भी आपको कोई डाउट हो सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट वैकेंसी को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।